जय जय राम सादा नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय 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 माँ, 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 जय जय माँ
जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। श्री प्रवचन पीयूषी पृष्ठ 189। महर्षियों ने कहा था, जो जानते हैं वे कहते हैं हम नहीं जानते, अर्थात ब्रह्म को जानने वाले कहते हैं कि हम उसको नहीं जानते। रहस्यवाद में ऐसी बात है। प्रकाश, शब्द, आनंद का अनुभव होना, ये सब भगवान की कृपा है। मुझे कहना यह था कि ऐसा अवतरण होता रहता है। हम तो यह भी मानते हैं कि थोड़े शब्दों में बातें भी होती है। मुझे यह कहने में संकोच नहीं कि एक पर शब्द आता है। उसने कहा मुझे दर्शन दो, शब्द आया। तो किस रूप को देखना चाहता है? वे चुप हो गया। रूप तो वह स्थिर नहीं करता। भगवान तू जिस रूप में चाहे मिल, कई रूपों में वह आया। नाम उपासना में रूप देवें तो बड़ी कठिनाई आती है। ये हम क्या बताएं कि वह कृष्ण रूप में ही था, राम में नहीं। हम तो नाम उपासना करते हैं जो सदा नया रहता है। रूप तो होकर भी नहीं रहे, नाम से ही रूप का बोध होता है। उसे गॉड कहो, अल्लाह कहो, सभी में वह व्याप्त है। नाम उपासना बहुत सुंदर है। तुलसीदास जी ने भी ऐसी ही कल्पना रामायण में की है। मुझे यह कहना यह था कि भजन करने वालों पर विभूति होती है। बिल्कुल होती है, संपूर्ण रूप से गुरु कृपा से होती है। साधक की कोई कमाई नहीं होती, होती होगी ऐसे नहीं। मैं अपनी बात ही कर सकती हूँ, बाकियों की नहीं। बाकी तो बहुत बहुत करते हैं, तो मैं तो अपनी बात ही कर सकती हूँ कि सब अकारण गुरु कृपा से होता है। सब कुछ गुरु से ही आता है।
और फिर अंततः गुरु में ही समा जाता है। सब गुरु का ही है, गुरु से ही है, गुरु का ही है, सब कुछ उनसे है। बहुत ज्यादा कृपा है, बहुत ही ज्यादा। प्रश्न आया कि बच्चा बहुत जिद्दी हो गया है और बहुत ज़्यादा हर रोज़ ही उसे कुछ चाहिए होता है। तो उनकी, वो कहते हैं हमारी दुकान है अपनी, तो रोज़ ही कहते हैं मुझे वहाँ से ये ला दो, मुझे यहाँ से ये ला दो। बड़ा हो रहा है बच्चा, लेकिन उसकी इस तरह की मांग बढ़ती जा रही है। क्या कॉज है? क्या कॉज है? ये साधिका जी ने पहली बार नहीं प्रश्न पूछा, ये पहले भी पूछ रखा है ये प्रश्न। मुझे ये नहीं पता कि जब पहली बार बताया था तो वह चीज की थी कि नहीं की थी, क्योंकि कई बार वर्षों बाद भी सेम प्रश्न आता है। वो इसलिए क्योंकि क्या हम कर पाए थे वह कि नहीं कर पाए थे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सो इसलिए देखिए बच्चा बड़ा हो रहा है, उसको हर रोज नई चीज चाहिए, भूख बन गई है, जैसे वृत्तियां होती है डिजायर्स की, वो बन गई है, उस पर रोक नहीं है। उसको वेट करना नहीं आता कि मैं अगले साल मुझे मिलेगा। क्यों नहीं आता वेट? क्योंकि उसे प्रैक्टिस नहीं है वेट करने की। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग होता है जब पेरेंट्स बहुत ऑर्डिनरी फैमिली से होते हैं, राइट? और फिर जब ओवर द टाइम मैरिज के कारण या और खुद के कारण भी जब वो ऐसे बन जाते हैं कि अपने बच्चे को वो सब कुछ दे सकें, राइट? जैसे उन्होंने अगर कुछ चाहा तो चाहे वो पेंसिल है, चाहे पेन है, रबर है, सब बच्चों को इन नई चीजों का शौक होता है, राइट? लेकिन आपके घर में आपको पता है कि भाई आपको साल में एक बार ही मिलेगा अच्छा खासा, हाँ एक बार ही गिफ्ट मिलेगा, अच्छा खासा मिल जाएगा पर एक बार ही मिलेगा। चाहे आपको स्टेशनरी का शौक है, राइट? तो आपको पता है कि बर्थडे आना है और मुझे मिलेगा, हाँ यस मुझे ऐसा चाहिए, जैसे ऐसा लाइट है, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, इससे राइटिंग बहुत अच्छी है, राइट? मुझे ये वाली रबर चाहिए, मुझे ये वाला शार्पनर चाहिए। तो जब पेरेंट्स के पास सब कुछ होता है और वो दे सकते हैं तो वो देते रहते हैं, लेकिन फिर कई बार पेरेंट्स थक जाते हैं, हर रोज ही चाहिए, हर रोज ही चाहिए। क्यों भाई, अभी जो है उसका क्या करें? लॉजिक है, अभी है ना तुम्हारे पास तो क्या करें उसका? तो फिर वहां पर फिर बच्चों को वो नहीं होता, आता नहीं, लर्न नहीं किया उन्होंने बचपन से। अभी रोना शुरू कर देंगे, टैंट्रम करेंगे कि और मम्मा टैंट्रम से थक जाती है जल्दी, या दादी थक जाएगी, या पापा थक जाएंगे, फटाफट मिल जाता है, ये चीज है। कई पेरेंट्स नहीं हिलते हैं। दादाजी कहेंगे अरे भाई क्यों रो रहा है बच्चा, चुप कराओ, चुप रहेंगे सारे, या फिर अपना काम से मतलब रखेंगे कि नहीं ये नहीं देना। तो अब जब ऐसी आदत पड़ गई है बच्चे को, जो कि पेरेंट्स से ही पड़ेगी आदत, बच्चा छोटा है भाई, पेरेंट्स ही डाल रहे हैं ये सब आदत। फोन देखता है हर समय, पेरेंट्स ही उसे जन्मते फोन देते हैं, राइट? चुप हो जा, खा लेगा चुप करके, ये सब चीजों के कारण पेरेंट्स ही देते हैं। तो इसलिए फिर अब वो आदत पड़ गई, हमने ही दी आदत, अब कैसे नशा छुड़ाएं, राइट? ये बात है। तो बहुत सुंदर महाराज के सुझाव तो बहुत ही सुंदर होते हैं कि अब आप बड़े हो गए हो, राइट? अब आप इस ग्रेड में हो गए हो, तो हम ऐसा करते हैं, आपको पॉकेट मनी देते हैं, राइट? आपको जो भी कोई बड़ा गिफ्ट चाहिए होगा वो आपके बर्थडे पे मिल जाएगा, या दिवाली पे मिल जाएगा, या राखी पे, बस, है ना? आपने डिसाइड कर लीजिए
कौन से फेस्टिवल्स आपने रखने जहाँ गिफ्ट मिलेगा। फिर उसके बाद आप कहिए कि 50 रुपए पॉकेट मनी मिलेगी, आपने वीकली देनी है 50 रुपए, आपने मंथली ज्यादा देना है, दे सकते। तो अब आपको बच्चे को है कि बस आपको यही मिलेगा, आपने जो लेना है ना, आपके पास पैसे हैं इससे लो, आपने सेव करने हैं पैसे सेव कीजिएगा, आपने खर्च करने हैं पैसे खर्च कीजिएगा, आपकी मर्जी है। पर आपको पॉकेट मनी हम नहीं लेके देंगे अब आपको कुछ, राइट? आपको हमारे ओर से बर्थडे पे ही मिलेगा, लेकिन आप अपनी ओर से ये सब ले सकते हैं, आपके पास ये मनी है। तो या अगर बच्चे को कि नहीं, वहां तो आपने लाके ही नहीं देना, लेकिन ये असली तपस्या पेरेंट्स की होती है कि जो आपने कहा है, क्योंकि हमने रामोपासना में तो सीखते हैं हाँ ना में दृढ़ता, अगर कहा है कि कोई डिसीजन लिया है वहां नहीं हिलेंगे हम, नहीं वो नहीं हिलने वाले, राइट? सो आप कीजिए, आप ये लीजिए और बस अब हमसे नहीं मांगना, राइट? और जो भी चीज है मम्मा ले जाएगी आपको साथ, आप खरीदिए, जैसे इस तरह से, राइट? तो इससे बच्चे की होपफुली सेविंग की आदत बने, या होपफुली रिस्ट्रिक्टेड स्पेंडिंग की आदत बने, ये आपके हैं। आपने गुल्लक में डालने हैं, आपने पर्स में डालने हैं, आपने शेयरिंग करनी है, सब कुछ, लाइफ विल गो ऑन। पर हम नहीं देंगे रोज रोज, बिल्कुल नहीं, हम नहीं लाएंगे। और आपको ये भी ध्यान रखना है, जब आप घूमने जाते हैं तब शॉपिंग होती है, या आप मार्केट ही गए हैं, तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि बच्चा इंडल्ज ना करे, वहां पे चॉकलेट लेनी है, अच्छा आइसक्रीम खाएंगे, अच्छा ऐसे करेंगे, अच्छा ये मैं ये ले लूं, मैं ये शॉपिंग कर लूं, नहीं, हम तो बाहर खाने आए हैं बस, और कुछ नहीं स्पेंडिंग कर रहे, अरे चल लेने देना, देन यू आर इन फॉर ट्रबल। क्यों? क्योंकि बच्चा तो आपकी वीकनेस जानता भी है, उस पर खेलेगा भी और उसको यूज भी करेगा। सो इसलिए ये हम पर है कि हम कितने स्ट्रांग रहते हैं। हमने जो निर्णय लिया है, संकल्प, ये संकल्प है, कोई आसान काम नहीं है, ये संकल्प है, राइट? और कि भी बच्चे डिसिप्लिन हो और इस तरह से, या ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए पेरेंट्स को ही अपने पे नियंत्रण करना है, पेरेंट्स को ही अपने पे कंट्रोल करना है, तभी बच्चे अच्छा नहीं अभी नहीं लेंगे, फिर लेंगे, अब ऐसे कह रहे हैं, बार बार नहीं कहना पड़ रहा है, बार बार बच्चे कह रहे हैं, तो ये स्ट्रेटेजी तो काम नहीं कर रही। आपने देखना है कि 5 साल पहले भी या 2 साल पहले से आपका क्रोध और बच्चे पर इरिटेट होना वैसे ही बना हुआ है, या उसमें चेंज आ रहा है? नहीं जी, बच्चे करते हैं, कहना नहीं मानते। तो अगर 10 साल से बच्चे कहना नहीं मान रहे, इसका मतलब जो हम कर रहे हैं वो सही नहीं है, हमें बदलना चाहिए। हाँ, अगर हम 10 साल से बोल रहे हैं, बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें अपनी जो भी हम कर रहे हैं उसमें बदलाव लाना है और नए ढंग से शुरू करना है। अरे भाई, 10 साल ये स्ट्रेटेजी नहीं चली तो आगे 10 साल कैसे चलेगी? 10 साल किसी को टॉन्ट मार के नहीं काम बना, 10 साल किसी को ऐसे करके नहीं बना, कैसे चलेगी? फेल्ड हो रही है स्ट्रेटेजी, राइट? ये लोग बड़े भी हो, हम बड़े ही है ना, हमसे बड़े भी स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, राइट? कैसे इसको रोका जाए, कैसे किया जाए? बाहर निकालना तो घर से बच्चों को बाहर नहीं निकाल सकते, अगर इस्टेब्लिशमेंट भी वहां से भी निकाल के बात नहीं बनती, बात बनती है स्ट्रैटेजी, ढंग चेंज करने का। या सो जितना हम कर सके बहुत ही सुंदर बात है, और सोचना चाहिए, ये सोचने की बात है, ये हमारे प्लानर की बात है कि मैंने इतने वर्ष किया, बात नहीं मान रहे, मैं ही कुछ ठीक नहीं कर रही। बच्चों में प्रॉब्लम नहीं होती जी, बच्चों को तो जैसे आप लीड कर रहे हो, जैसे आप ढीला बना रहे हो उन्हें, वो ढीले बन रहे हैं, बिल्कुल ढीले बन रहे हैं,
तो इसलिए घर के रूल्स, फैमिली रूल्स होते हैं और बच्चे बड़ी कृपा होती है, फिर कर लेते हैं। फिर अपने पॉकेट मनी उन्हें अच्छे से संजो के रखने आती है, हल्का सा खर्चना आता है, थोड़ा सा निकालेंगे। हाँ, या संस्कार भी तो होते हैं ना। जब हम संस्कार देख रहे हैं कि ऐसे है तो हमें हमें उनको उन पर करनी है। कई लोग कहेंगे नहीं तो हम तो कभी नहीं खर्चे। हाँ ठीक है, आपके संस्कार थे ऐसे, हम आपकी बात ही नहीं कर रहे। हम तो वहां बात कर रहे हैं जहां मन करता है एक चॉकलेट लेने के लिए और एक कुछ ये करने के लिए, लेकिन हम बार बार पापा मम्मा को नहीं कह सकते, राइट? मना किया, नहीं मिलेगा भाई, नहीं, हमने नहीं खर्चना। और फिर जब सिंगल बच्चा होता है, एक बच्चा होता है, उसको डिसिप्लिन करना, और फिर मोह सदा ही चढ़ा रहता है। बेचारा रो रहा है, बेचारा रो रहा है, कहता जा रहा है। और पैसा भी हम क्यों कमा रहे हैं कि बच्चे को ना दे सके? नो, पैसा इसलिए तो नहीं कमा रहे, खुद के भी तो सपने थे। पैसा उसलिए भी तो कमा रहे हैं, राइट? यस, बिल्कुल। सो इसलिए अपने आप को मॉनिटर करना, अपने आप को सेल्फ रिफ्लेक्ट करना, कौन सी चीजें चल रही हैं, कौन सी नहीं चल रही है। अब जैसे घर में ये भी हुआ कि अरे हमें कोई डिसीजन लेना था और पार्टनर अड़ गए हैं। जब आप देख चुके हैं कि एक बार अड़े हैं, दूसरी बार अड़े हैं, तीसरी बार अड़े हैं और हिल ही नहीं रहे हैं, जबकि बहुत ही मूर्खतापन वाला डिसीजन है, इसका मतलब भारी कर्म आया है सामने। तो क्या करना चाहिए? बार बार थोड़ी ना बोलना चाहिए, 100 बार थोड़ा ना बोलना चाहिए। हाना में दृढ़ता हो गई ना। अगर कोई हट है, जिद पे अड़ा हुआ है, नहीं हिल रहा, तो वहां थोड़ा ना उसे करना है। वहां तो क्या करना है? अपना जाप पाठ कीजिए, अपने धुने लगाइए, अपनी अमृतवाणी जी कीजिए, मल्टीपल टाइम्स कीजिए, उसे कहने की बजाय कि भी चलो हम ये वाला ऑप्शन कर लेते हैं, ऐसा नहीं हो रहा है और वो हिल नहीं रहे, तो ये करना चाहिए ताकि बल मिले, ताकि शांति मिले, ताकि एनर्जी मिले कि जो प्रारब्ध सामने आया वो कर सके। या बहुत कृपा है गुरु जी ने, अनंत अनंत कृपा है, बहुत कृपा है। आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।